हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। और जो मैं ट्रिक्स आपको बताने जा रही हूँ उससे आपके मात्र कुछ सेकेंड्स में ही आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चंस में तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं, आप माइंड में ही कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका समय बचेगा। जब आपका टाइम बचेगा तो यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारे वो क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, स्वाति's एज इज़ 10 ईयर्स। स्वाति की एज अभी क्या है? 10 ईयर्स है। हर ग्रैंडफादर्स एज इज़ 62 ईयर्स। और उसके जो दादाजी हैं उनकी एज क्या है फ़िलहाल? जब स्वाति 10 साल की थी तो उनकी एज है 62 ईयर्स। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हर ग्रैंडफादर्स एज विल बी 5 टाइम्स हर एज। कितने साल लगेंगे कि उन दोनों की जो एज है वो 5 टाइम्स हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने में, इसको पढ़ के देखने में हमें लगेगा कि यार ये तो क्या पूछ लिया, ऐसे कैसे पता लग पाएगा, लेकिन इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना एज बेस्ड, वो आप कोशिश करो कि जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस की हेल्प से हम फटाफट से ये निकाल लेंगे। अब देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, जिसमें आपको दिया है 6। स्वाति की एज क्या होगी? 6 ऐड कर दो, 16। ठीक है, ऐसे ही 62 में 6 ऐड कर देंगे, ये 6 साल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दादाजी भी 6 साल बढ़ेंगे। तो 62 का क्या हो जाएगा 6 साल बाद? 68। अब देखो, हमको देखना है कि क्या ये दोनों 5 टाइम्स हैं, यानी ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं ये 5 टाइम्स है या नहीं। यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम 5 टाइम्स देख रहे हैं, जितना भी टाइम्स लिखा होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अब 16, क्या 16 की टेबल में जब हम 16 5 करते हैं तो हमारे पास 68 आता है? नहीं, 16 5 तो 80 होता है ना। तो यानी ये 5 टाइम्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो था वो क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली इस मेथड को कहते हैं कैंसलेशन मेथड। हम एक एक ऑप्शन उठाते जाएंगे, उसको इस तरह से रखते जाएंगे और फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे मैम तो कह रही थी कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, फटाफट से हो जाएगा। तो हाँ, जब आप ये करोगे ना तो नहीं होगा। क्यों? देखो फटाफट से मैं करके दिखाती हूँ आपको ये। अब हम देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी, जिसमें क्या है 5, यानी ये कितना हो गया? 15 हो गया। 10 + 5 = 15। 62 में 67 हो गया। अब 15 5 क्या होता है जी? 15 5 होता है 75, लेकिन ये है 67, यानी ये 5 टाइम्स एज नहीं है इन दोनों की। हमें क्या निकालनी है? उन दोनों की 5 टाइम्स एज निकालनी है, यानी स्वाति की एज के 5 टाइम्स उसके दादा की एज निकालनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी 3। यानी हम क्या करेंगे? 10 में 3 ऐड कर देंगे तो 13 ईयर्स हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही 62 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65। अब 13 5 क्या होता है? देखो 65 ही होता है ना। हम 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें 5 टाइम्स एज निकालनी है। अगर 4 टाइम्स एज पूछा होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका आ गया जी, जब स्वाति 13 साल की होगी तब उसके दादाजी की एज उसके 5 टाइम्स होगी। ठीक है, यानी कितने ईयर्स बाद होगा ये? हाउ मेनी ईयर्स जो आपसे पूछा था वो है ऑप्शन सी, यानी 3 साल बाद उसके दादाजी की एज 5 टाइम्स ऑफ स्वातिज एज होगी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया, उसको ऑप्शन बेस्ड मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो होता है कि कुछ आदमी इतने डेज में इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं या फिर इतना कमा लेते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, इसमें जो फिगर्स लिखी होती है ना, बस उसी का सारा खेल है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? 15 men earns ₹540 in 9 days।
15 आदमी 9 दिन काम करते हैं और 540 रुपये कमाते हैं। और क्या क्या पूछा है हमसे, इन हाउ मैनी डेज 18 men विल अर्न 360 रुपीज़। कितने दिनों में 18 आदमी काम करेंगे सेम काम और 360 रुपये कमा लेंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका है ना, वही इसको सॉल्व करने का तरीका है। बहुत इजी है। क्या करना है हमें, 15 men कितने डेज में करते हैं, 9 दिन में, तो हम इसको गुणा करके मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। और कितना अमाउंट वो कमाते हैं, वो कमाते हैं 540 रुपीज़। यानी जो भी अमाउंट आपको दिया है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। किस तरह से लिखते हैं इसको, men इंटू डेज, आपको ये याद रखना है, अपॉन में रुपीज़। ठीक है, बहुत इजी है, m इंटू डी अपॉन रुपीज़। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक यही ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज 18 men विल अर्न 360 रुपीज़। 18 men कितने दिनों में, वो हमें पता नहीं है कितने दिनों में, वही हमें निकालना है, तो हम उसे x मान लेते हैं अपॉन 360। 360 रुपये 18 men कमाएंगे कितने दिनों में, वो हमने x माना है। अब इसे कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, यहाँ 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, अब क्या होगा, क्या कट सकता है, इधर से कट सकता है 2, 3 ज़ा 6, अभी क्या बचा है 3, इधर 15, यहाँ पे सब कुछ 1 1 हो गया है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ x बचा है और यहाँ पे आपके पास 5 बचा है, यानी x इज इक्वल टू जो आया है वो आया है 5। और हमने x किसको माना था, हमने x माना था डेज को, m दिया हुआ था, रुपीज़ दिया हुआ था, ये हमें निकालना था। तो ऑप्शंस देखेंगे अब, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, देखते ही फटाफट से उसे टिक कर दो। यानी 18 आदमी 5 दिनों में 360 रुपये कमाएंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज ऑफ 90 मीटर एंड 70 मीटर। आपको एक ग्राउंड दिया गया है जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड दिया गया है और उसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, क्या क्या है, 90 इंटू 70 मीटर्स इसका यूनिट दिया गया है। तो 90 मीटर एंड 70 मीटर का ये ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड इन्होंने कह दिया। जैसे ही आप ये पढ़ लेते हैं ना कि कोई शेप आपको पर्टिकुलर दे दी गई है, लाइक अगर स्क्वायर दिया होता तो हम सबसे पहले क्या ध्यान देखते कि सारी जो साइड्स है वो इक्वल होंगी। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्राउंड की बात करिए तो यानी क्या देखना है हमें कि उनके अपोजिट साइड्स, यानी जो आमने सामने वाली साइड्स है वो इक्वल होंगी। तो फटाफट से क्या लिख देंगे हम, 90 मीटर और इसके सामने वाली 70 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स 5 टाइम्स अराउंड दिस ग्राउंड। कोई एक आदमी है जो कि इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाता है। ठीक है, इस ग्राउंड के कंप्लीट 5 चक्कर लगा रहा है एक आदमी। क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय दिस मैन। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उस आदमी ने। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो क्या निकालना है, यहाँ से चलेगा तो ये पूरा, देखो ये पूरा डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब जब ये आउटर की बात हो रही है ना, जब इसकी बात हो रही है तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, यानी हमें सर्कमफ्रेंस निकाल लेनी है। किसकी सर्कमफ्रेंस, या फिर मैं कहूँ किसका पेरीमीटर हमें निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखो क्या होता है, इन सबको आप ऐड कर दो, वही आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। तो यानी 90 + 90 + 90 + 70 + 70, तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 90 इज़ 180 + 140, ये हो गया 0 2 1 320। ठीक है, अभी आपके पास आ गया 320 मीटर्स। यानी ये आदमी जब एक चक्कर लगाता है तो उसे कितना मीटर वो कवर करता है, तो वो 320 मीटर्स कवर करता है एक चक्कर में, है ना। और वो कितने चक्कर लगा रहा है, वो लगा रहा है
5 चक्कर। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 लगा रहा था तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लो। 0 0 5 2 ज़ा 10, 0 अगेन, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, यानी आपका आंसर आ गया 1600 मीटर। यानी सिर्फ हमें क्या निकालना था, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है जी। एक चक्कर में वो कवर कर रहा है 90 + 90 + 70 + 70, यानी 320 मीटर्स वो एक चक्कर में कवर कर रहा है। और कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हमें क्या देखना था, रेक्टेंगल देखते ही हमने पता लगा दिया 90 70, कितना हो गया 90 और 70, 160 हो गया है ना। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो क्या हो जाएगा 320। अब 320 कितने चक्कर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो ये हो गया 1600 मीटर। कितनी फटाफट से आपका आंसर आ गया। इस तरह से मैंने समझाया कि आपको समझ आ जाए, एक आपका बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए। तो देखो कितनी जल्दी हमने क्या करा, सिर्फ रेक्टेंगल की बात करी है तो दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इसीलिए इन दोनों को ऐड करके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 5 टाइम्स यानी 5 चक्कर लगाए हैं, तो जो भी हमारा आया है एक चक्कर का पेरीमीटर जो आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 1200 मीटर, ऑप्शन बी है 1400 मीटर, सी है 2000 मीटर और डी है 1600 मीटर। और 1600 मीटर ही हमारा आंसर है। तो फटाफट से हम आंसर डी पे टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो दोस्तों, अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 16 एंड b इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे a की वैल्यू दी है 16 और b की वैल्यू दे रखी है 5, देन फाइंड a² + b² + ab अपॉन a³ - b³। देखो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है ना, जो टाइम वेस्ट करते हो आप लोग, किस में करते हो, क्या करोगे आप, यहाँ पे जी 16 का स्क्वायर लिख दोगे प्लस 5 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 16 × 5। ऐसे ही नीचे कई बच्चे 16³ - 5 का क्यूब। अब इसे सॉल्व करने लग जाएंगे, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि टाइम एक एक मिनट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें यहाँ पे टाइम ही सेव करना है बेसिकली अपना, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये नहीं देखना कि उसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं और फिर आंसर निकालेंगे, नहीं। इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर छुपा हुआ है कि इस क्वेश्चन से ही आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला किस चीज़ का लगाना है। बस आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में, a² + b² + ab अपॉन a³ - b³ दे रखा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, a² + b² यानी 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना है, सीधा सीधा ऐसा देखना है कि कौन सा फार्मूला है जो हम इसमें रख दें और ये को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो कौन सा फार्मूला है, a² + b² + ab आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी नीचे दिया है a³ - b³। अब a³ - b³ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b मल्टीप्लाई बाय a² + b² + ab, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे ही आपको मुस्कुराते रहना है। इतने इजी क्वेश्चन जब हम करेंगे ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बचा, 1/a - b, सिर्फ इतना हमारे पास बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे होगा ये, 1/a - b यानी 16 - 5। तो 16 - 5 क्या हो गया दोस्तों, 16 - 5 हो गया 1/11। तो 1/11 देखते हैं हमारे कौन सा वाला पार्ट है, 1/11 दे रखा है आपको बी में, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। तो इसमें क्या देखा है, अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। सिंपल हमने बस देख लिया, इसको देखते ही हमें लग गया a³ - b³ a³ - b³ का फॉर्मूला ध्यान कर लो क्या है, a³ - b³ का फॉर्मूला फटाफट हमने रखा, कैंसिल आउट हो गया। इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इक्वेशन ले आए और हमने उसकी वैल्यूज़ पुट करते ही हमारा आंसर आ गया। सिर्फ 2 से 3 हमें सेकंड्स लगे, सिर्फ हमें ध्यान क्या करना था कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना है।
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, और जैसे कि मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस बताए कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, कोई वैल्यू अलग से दे रखी होगी आपको, ठीक है, या फिर अलजेब्रा में कोई फॉर्मूला और लगाना होगा। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे जब भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के पेपर हो, एसएससी का हो, या कोई कांस्टेबल का हो, या फिर दिल्ली पुलिस का हो, कोई से भी आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर उसमें मिलेंगे। तो ये ट्रिक्स आप याद रखें, आपका टाइम बचाएगी, आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उन सब में आप ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।